हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो 12th क्लास का एल्किल हैलाइड चैप्टर है। उसके अंदर प्रतिस्थापन रिएक्शन, नाभिक सनी प्रतिस्थापन रिएक्शन, जिसको अपन NHR भी कहते हैं, NHR। ओके, इस NHR में दो तरह की इसकी मैकेनिज्म होती है। एक तो होती है SN1 और दूसरी होती है SN2। तो हम लोग क्या करेंगे, SN1 और SN2 रिएक्शन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे और ये सीरीज़ हमारी लगातार चलती रहेगी, ठीक है। और ये आपका भले वो नीट एग्ज़ाम हो या फिर जेई एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे अपने आज मैंने 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको अपन देखते हैं कि ये हमारे किस तरह से हेल्प करते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। मतलब ये आपको रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शंस का कौन सा जो है वो इंटरमीडिएट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं रिएक्शंस को कि ये हमारे रिएक्शंस क्या है। तो आपको जैसे गिवन है कि ये हमारे पास में एल्काइल है और यहाँ पर आयोडीन है। ओके, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस नहीं कह सकते, H2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो इसमें से I- बाहर निकलता है। ओके, तो हमारा इंटरमीडिएट जो है वो बनता है, इंटरमीडिएट जो है वो ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पर प्लस आएगा। ओके, एक तो इंटरमीडिएट ये बन गया, और ये क्या होता है, ये 2 डिग्री है। कौन सा है, 2 डिग्री। और इसलिए ये क्या करता है, ये प्लस किसी भी तरह से यहाँ पहुँचना चाहता है, और आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन एक पड़ा है, तो यहाँ पर H- शिफ्टिंग होती है, H- शिफ्टिंग होती है। ओके, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होने की वजह से ये क्या चला जाएगा, ये जो कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री हो जाएगा। ओके, और 3 डिग्री होने के बाद में अगेन इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शंस करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल से लोन पेयर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, और ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे तो अपने पास जो है वो इस तरह का कुछ कंपाउंड्स बनने वाला है, या इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, ये बनेगा। ये हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन एक है, और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 3 इंटरमीडिएट बने हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो अपने पास ये वाला बन गया जो कि ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, ये डी ऑप्शन, ये भी इंटरमीडिएट अपना बनेगा, ठीक है। और एक ये जो बी ऑप्शन है, ये वाला भी अपना इंटरमीडिएट बनेगा, शिफ्टिंग होने के बाद बना है। और एक ये वाला भी दिया हुआ है, ये भी बन रहा है। तो ओवरऑल क्या है कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों इंटरमीडिएट तो बनेंगे। इन्होंने पूछा है नॉट एक्सपेक्टेड, नहीं बनेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का इस रिएक्शंस के अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। पहले ये I- को हटाया तो ये पॉजिटिव चार्ज बना यहाँ पे, देन इसके बाद में शिफ्टिंग हुई हाइड्रेट, तो क्योंकि 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, एंड आफ्टर दैट वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन किया तो ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज जो कि हमें गिवन है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन इंटरमीडिएट बनेंगे, जबकि ये वाला है जो नहीं बनेगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो वो क्या कह रहा है, देखिए कि व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो ये NH3 के साथ रिएक्शन हमें करवानी है, तो NH3 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये NHR है, ठीक है, लेकिन AR-NHR है। AR-NHR तो अच्छा वैसे बहुत स्लो होती है, देखते हैं अपन। AR-NHR तो होती भी नहीं है, एक इंटरमीडिएट मतलब विशेष कंडीशन में ही होती है, ठीक है। तो अब अपन रिएक्शन होगी क्या, जैसे अपने पास एल्काइल हैलाइड होते हैं ना, तो जैसे ये NH3 के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये X यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है, और बनता है RNH2, ठीक है। हमें ये देखना है। अब ये तो मैंने एल्काइल हैलाइड लिया है, क्या लिया है, एल्काइल हैलाइड। ओके, अब आप देख रहे हो कि बेंजीन के साथ में
कोई भी हेलोजन यदि अटैच हैं, ओके, जिसको एराइल हैलाइड कहेंगे, हेलोएरिन कहेंगे, तो आपको पता है ये हेलोजन इसके साथ रेजोनेंस करेंगे और उस रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड में, जो ये मैं बॉन्ड बना रहा हूँ, इसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है उसको NHR से हटाना मुश्किल है, NHR से हम नहीं हटा सकते, ओके। तो हम इसको यहीं देखते हैं। तो देखो, एक तो BR यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरा BR यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला BR है बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इसके ऊपर जो लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर जो होते हैं, ये लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेंगे। रेजोनेंस करने की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इस वजह से ये वाला नहीं हटेगा। तो फिर रिएक्शन किसके साथ होगी? NH3 इस वाले के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। और इसको हटाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? इसको हटाने पर हमारे पास में BR हट जाएगा। कौन क्या हट जाएगा? HBr हट जाएगा और उसके जगह क्या आएगा? NH2 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, लास्ट ऑप्शन होगा नहीं। ये दोनों जगह से हटा लिया, ये भी नहीं होगा। और यहाँ से हटाया तो बिल्कुल नहीं हटा, कि अब देखो यहाँ रखा है और ये हटा दिया, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है अपना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज ये BR नहीं हटेगा, पार्शियल ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने पढ़ा भी होगा, NCERT के अंदर भी लिखा हुआ है कि हेलोएरिन जो है, हेलोएरिन इज़ लेस रिएक्टिव, हेलोएरिन है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली बॉन्डेड BR होता है बेंजीन रिंग से, वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये एक रिएक्शन गिवन है और इसमें पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज़, और आपको दिख रहा है यहाँ पर DMF दिया हुआ है। DMF में मतलब क्या होता है आपको पता ही है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड है। वो कैसा है आपको पता है, कैसा सॉल्वेंट है? ये है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा है ये? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा किसको प्रेफर करता है? SN2 रिएक्शंस को करता है। और SN2 रिएक्शन हमेशा कहाँ होती है? SN2 होती है लेस हिंडर्ड साइड रिएक्शन होती है, ओके। तो अब देखते हैं ध्यान से कि ये I अब इस Cl को हटाएगा या इस Cl को हटाएगा, वो हमें चेक करना है। तो आप देख रहे हो ये Cl जो है ना, इसके पास CH2 है, फिर बाद में एक क्राउडिंग आ गई, दिख रहा है आपको? सेकंड कार्बन 1 2 सेकंड कार्बन पे, और ये Cl के इधर और इधर 2 कार्बन, उसके बाद क्राउडिंग आ रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें इसको चेक करें तो हमें नज़र आएगा कि ये वाला जो है, ये वाला हेलोजन है वो लेस हिंडर्ड है। कैसा है? लेस हिंडर्ड, दैट्स वाई यहाँ से ये Cl हटेगा, ओके। तो इसका मतलब इस Cl को हटाने के बाद I जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा। तो फिर एक ही बचा, ये वाला। देखो ये Cl पड़ा यहाँ पे, इस I को हटाया, क्यों? इस Cl, इन दोनों Cl में से ये वाला Cl हटेगा क्योंकि लेस हिंडर्ड साइड से हट रहा है, ओके। और ये हमें कैसे पता लगा कि लेस हिंडर्ड साइड से हटाना है? हमें DMF से पता लगा, ओके। DMF डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जैसे DMSO एक और होता है, ठीक है। और भी देख सकते हैं अपन, DMSO तो मैंने बता दिया। तो ये सब किसके लिए होते हैं? SN2 को प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है, SN2 को। और SN1 को कौन प्रेफर करते हैं? SN1 को प्रेफरेंस करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, लेस हिंडर्ड साइड से हटता है, इसलिए ये वाला Cl हटा यहाँ से, ये वाला नहीं हटेगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ज़रा इसको भी देख लेते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि रेट ऑफ SN2 विल बी द नेग्लिजिबल इन। तो हमें नेग्लिजिबल इन देखना है कि किस में SN2 होगी ही नहीं। चलो अपन देखते हैं।
तो इसको अपन ध्यान से देखेंगे तो ये 2 डिग्री है, ओके, और ये भी 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री है। साथ में अपन देखते हैं तो ये LI लिखे, LI लिखा आपको पता ही ना कि जहाँ से BR जुड़ा हो उसके पास में डबल पॉइंट है, ओके। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको लॉजिक एक पता होना चाहिए। ये BR दिख रहा है आपको, ये BR ब्रिजिंग कार्बन पर है, और ब्रिजिंग कार्बन पर ना तो SN1 पॉसिबल है और न ही SN2 पॉसिबल है, ध्यान रखना है। क्यों? SN1 जो होगा उसमें आपको पता है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है इंटरमीडिएट के रूप में, और हमेशा आप ध्यान रखें ब्रिजिंग पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, कभी भी नहीं बनेगा, इसलिए SN1 नहीं होगा। और दूसरी बात, हम SN2 के अंदर बात करें तो बैक साइड अटैक होता है, ओके। और बैक साइड अटैक आपको पता है इस कार्बन पर कभी भी बैक साइड से अटैक न्यूक्लियोफाइल का पॉसिबल नहीं है, समझ के, क्योंकि आपको पता है इन्वर्जन होता है इसमें, तो इसलिए ये तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, एकदम बंधा हुआ है, तो ये इन्वर्जन कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का जो आंसर है SN1 पूछा जाए या SN2 पूछा जाए तो यही आंसर होगा, ओके, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये दे सकता है, ये भी पॉसिबल है, हाँ ये ठीक है, SN1 को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन यहाँ पूछा है नेग्लिजिबल कौन सा, तो नेग्लिजिबल यही होगा, थोड़ी थोड़ी बहुत देगा ही रिएक्शन, और ये वाला हो, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं देगा, ओके। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे वाह, क्या बात है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेट लॉ ऑफ SN2 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस का क्या है अपने पास में, ठीक है। तो इसको अपन ध्यान से देखें तो आपको पता ही है यहाँ पर SN2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है। और SN2 आपको पता है ये रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड होता है, और ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसके ऊपर, ठीक है। और आपको पता ही होगा न्यूक्लियोफाइल है और इसके साथ में ये R है और फिर ये हेलोजन है, और ये क्या बनता है अपने पास, ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो ये जो है ना, ये वाला ये स्लो स्टेप है, और इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड दोनों पार्टिसिपेट करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर थोड़ा सा अलग मामला दिया हुआ है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की पावर 2 दिया हुआ है, या इलेक्ट्रोफाइल की पावर 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ। अब देखो इस रिएक्शन को ध्यान से अच्छे से देखो, ये तो है न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, ओके। और दूसरा जो अपने पास है ये जो है ये वाला, ये है इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX का मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, और जो न्यूक्लियोफाइल है इन दोनों पर डिपेंड करने वाली है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं दोनों पर डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रोफाइल एल्किल हैलाइड हो गया और न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने वाला, इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो B सही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको हमारे जो 4 क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं वापस बताता हूँ आपको, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था कि इसमें इंटरमीडिएट कौन सा नहीं बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया अच्छे से, आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सही है अपना ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करते हैं, इसके अंदर अपन देखते हैं कि ये BR जो डायरेक्ट अटैच है वो डायरेक्ट अटैच BR जो है वो नहीं टूटेगा, ये वाला निकलेगा, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन मैंने इसको सही बताया था, ओके। और उसके बाद मैंने बताया था कि SN2 रिएक्शन का एग्जांपल तो लेस हिंड्रेड साइड से हटेगा, क्योंकि हमें DMF से पता लग रहा है कि ये SN2 रिएक्शन है, ओके। इसे मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया, ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, B ऑप्शन सही होगा, ओके। और उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो ये भी मैंने बता दिया कि जो ब्रिजिंग पोजीशन पर जो है वो ना तो SN1 होगी ना SN2 होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि
ना तो यहाँ पर कार्बोकेटन का फॉर्मेशन हो सकता है और ना ही बैक साइड का अटैक हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं, इसलिए SN2 ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और लास्ट आपको रेट ऑफ रिएक्शंस को देखना है। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शंस किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर RH को माना है और न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग स्पीसीज है उसको माना है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस मेरे अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो और हम इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेस पर ही हम 5 क्वेश्चन और लेके आएंगे। ठीक है, तो आप थ्योरी व्योरी पढ़ के तैयार रखें, बाकी हम प्रैक्टिस हम यहीं पे कर लेंगे। ओके, ओके बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।